एवरीवन। तो आज की स्टोरी जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। इस स्टोरी में हमारी फीमेल लीड नॉवल वर्ल्ड में टाइम ट्रेवल करके जाएगी। सबसे बड़ा पंगा तो ये होता है कि उसकी इनर वॉइस उसके पूरे फैमिली मेंबर्स को सुनाई देती है और तो और हमारे मेन लीड को भी। और हमारी फीमेल लीड भी बहुत ज़्यादा नॉटी है। तो चलिए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें एक कार का सीन दिखाया जाता है, जिस कार से हमारी फीमेल लीड निकलती है, जिसका नेम एला होता है और उसके साथ उसकी बेस्टी भी थी। तभी वो गिरने वाली थी। मिनी उसे बचा लेती है, कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इतनी मेहनत से लेकर आई हूँ, तो प्लीज तुम यहाँ पर कोई बखेड़ा मत खड़ा कर देना, अच्छे से बिहेव करना। एला कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे पहले वाली जॉब से मुझे फायर कर दिया गया था, असली मजा तो इस पार्टी में आने वाला है। तभी हमें एला का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर जीजी ने उसे किडनैप करवा लिया था और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सी फैमिली की रियल डॉटर हो, लेकिन तुम यहाँ रही तो मेरे लिए खतरा बन जाओगी। और अपने गुंडों से कहती है कि इसे मार्केट में जाकर बेच दो और कहती है कि तुम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करना। तभी एला अंदर आकर कुछ खा रही होती है। एला जो कि बहुत ज्यादा नॉटी सी गर्ल थी। तभी वहाँ पर सी ग्रुप के ऑनर्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए आ रहे होते हैं। तभी सामने खड़ा हुआ एक बंदा कहता है, जिसका अभी अभी ये बेबी बॉर्न हुआ था, वो कहते हैं कि मैं अभी भी फादर बना हूँ और मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह ही दिखता है। एला भी उनकी बातें सुन रही होती है और सोचती है, और देखे भी क्यों ना, इस बंदे की वाइफ और उसके फादर का बेबी है। पीछे से ये सारी बातें मिस्टर सी और मिसेस सी भी सुन रही होती हैं। वो लोग तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं और सोचते हैं कि कैसी वॉइस आ रही है। एक्चुअल में यहाँ पर पंगा ये हुआ था कि एला की इनर वॉइस इन्हें सुनाई दे रही थी। एक्चुअल में एला मिसेस सी की डॉटर है। एला को पेरेंट्स उसकी वॉइस सुन पा रहे थे इनर वाली। एला यहाँ पर फिर से सोचने लग गई थी और सोचती है कि इन्हें पता भी कैसे चलेगा, आखिरकार वो अभी भी इसके फादर के साथ ही लगी हुई है। भी एला की इनर वॉइस सुनने के बाद वो तो उन्हें कॉल ही कर देती है। तभी एला को उसकी बेस्टी की कॉल आती है। मिनी कहती है कि तुम वहाँ पे जाके ठूस क्यों रही हो। एला कहती है कि तुम्हें कैसे पता, तुमने मेरे ऊपर कोई कैमरा वगैरह लगा दिया है क्या। उसकी बेस्टी कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई कैमरा नहीं लगाया है। एला तो इतनी बातें कर फोन कट कर देती है। तभी यहाँ पर जीजी की एंट्री होती है। यहाँ पर तो वो बहुत टेंशन में आ रही होती है। तभी यहाँ पर एक बंदी बात कर रही होती है कि ये लड़की तो बिल्कुल भी मिस सी की डॉटर नहीं लगती, इसका फेस भी नहीं मिलता। जी जैसे ही एला को देखती है, उसे देखकर तो उसका मुंह ही बन जाता है, क्योंकि वो मिस्टर सी से ही अभी बात कर रही होती है। तब एक बंदा कहता है कि इस लड़की का फेस तो बिल्कुल मिस्टर सी से मिलता है, ये लड़की तो उन्हीं की डॉटर लगती है। जी भी ये सारी बातें सुन लेती है और सोचती है कि लड़की वापस कैसे आ सकती है, कहीं से सब कुछ याद तो नहीं आ गया। तो उसी साइड एला यहाँ पर अपने पेरेंट्स से मॉम डैड कहकर बोलने लग गई थी। कहती है कि मैं ही आपकी खोई हुई डॉटर हूँ, मैं आपकी रियल डॉटर हूँ, इससे आगे वो कहती। तभी यहाँ पर जीजी आ जाती है। कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। एला सोचती है कि कैसी बंदी है, एक तो मुझे छोटे में किडनैप करवा कर मुझे बेच दिया और अब मेरी जगह मेरे पेरेंट्स के साथ रह रही है। इस लड़की में तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसके पेरेंट्स तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। जी तो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तभी यहाँ पर उनकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद तो पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तभी मॉम कहती है कि अब तो तुम दोनों यहीं पर साथ में रहना, तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो। एला तो खुशी खुशी मान जाती है और सोचती है कि इसी की मॉम ने मुझे छोटे में बेबीज को बदल दिया था। तभी जीजी एक्टिंग करते हुए कहती है कि मॉम, जब आपकी रियल डॉटर आपको मिल गई है तो मेरा यहाँ पे क्या ही काम है, मुझे तो यहाँ से चले ही जाना चाहिए। मॉम उसे रोकते हुए कहती है, तुम यहाँ से क्यों जाओगी, तुम दोनों ही हमारी बच्चियां हो और तुम भी हमारे साथ रहोगी, मैंने भी तुम्हें अपनी बेटी ही माना है। एला तो मान जाती है। जीजी सोचती है ये इतनी आसानी से कैसे मान गई, मैंने सोचा था कि ये मुझसे नफरत करेगी, हेट करेगी ताकि मॉम भी इसे नफरत करने लग जाए, लेकिन ये तो बहुत आसानी से मान गई। एला की काइंडनेस को देखकर मॉम भी खुश हो जाती है और कहती है कि मेरी बच्ची कितनी प्यारी है। तभी एला मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि ये मुझे नीचे दिखाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मॉम भी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उनकी बातें तो मॉम को भी तो सुनाई दे रही थी ना। बाद में एला तो अपने बेड पे आराम कर रही होती है और सोचती है कि कितना प्यारा बेड है ये, कितना अच्छा रूम है। तभी उसके घर पे ना कोई चोरी कर रहा होता है। उसे चोर को वो पकड़ कर हिट कर देती है और सबको बुलाने लग गई थी। सभी लोग नीचे आते हैं। ये चोर कोई और नहीं बल्कि जीजी की मॉम ही थी। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। ये चोर तो एला के ऊपर ही इल्जाम लगाने लग गई थी कि ये चोर है, इसे चुरा के यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही थी। एला यहाँ पर फिर सबको प्रूफ देती है और साबित कर देती है कि उसने चोरी नहीं की बल्कि ये चोरी करके भाग रही थी और उसे पुलिस में दे देती है। एला उस लेडी के बारे में सोचकर मन में सोचती है, इस लेडी की वजह से मैं अपनी जिंदगी किस तरह जीकर आई हूँ, ऊपर से मेरी एक बुड्ढे से मैरिज भी होने वाली थी, बचते बचते मैं बची हूँ, वरना मेरी लाइफ तो हेल ही बन जाती। एला की मुझसे ऐसी बातें सुनकर उसकी मॉम तो इमोशनल हो जाती हैं
और उसे हक कर लेती है और सोचती हैं कि मेरी बच्ची कैसी लाइफ जीकर आई है। एला भी कंफ्यूज थी कि मॉम को क्या हो गया, वो मुझे हक क्यों करी हुई है। तभी मॉम तो सारी ज्वेलरी वही वाली एला को गिफ्ट में दे देती है। जीजी तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी। बाद में जीजी तो यहाँ पर अपने भाई को फुसला रही होती है, कहती है कि आपकी रियल बायोलॉजिकल सिस्टर आ गई है। यहाँ पर उसका ब्रदर कहता है, जिसका नेम मोयान होता है, मोयान कहता है कि तुम मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर हो और मैं तुम्हें ही अपनी सिस्टर मानता हूँ। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सभी लोग एक लाइव शो में आ गए थे और साथ में हमारी एला भी आई हुई थी। यहाँ पर ब्रदर उसका देखता है कि एला तो यहाँ पर सो रही थी, जिसे देखकर मिंजी बोलता है कि तुम यहाँ पे शो करने के लिए आई हो ना कि सोने के लिए। तुम्हारे अंदर तो कोई ढंग ही नहीं है, कोई रोड में ऐसे घोड़े बेचकर कैसे सो सकता है। दूसरी तरफ ये सब हमारे मेन लीड मिस्टर चौहान देख रहे होते हैं। ये सारी वीडियो तो लाइव रिकॉर्ड हो रही होती है। उससे साथ ही यहाँ पर एला तो गुस्सा करने लग गई थी। मन में सोचती है कि इसकी गर्लफ्रेंड भी इसे बिल्कुल कुत्तों की तरह ही उठाती है। एला की सारी मन में सोची हुई बातें मिस्टर चौहान को भी सुनाई दे रही थी। एला की इनर वॉइस, और वो भी सोको मैनेजर को कॉल करते हैं, कहते कि मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। दूसरी साइड एला की इनर वॉइस तो युआन को भी सुनाई दे रही थी। युआन यहाँ पे कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो। बेचारी एला इस बात से अनजान थी कि उसकी सारी मन की बातें यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर सभी लोग सुन रहे हैं। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि उसकी मन की बातें सुनाई दे रही है। इस वजह से वो तो बिल्कुल मजे में वहाँ से चली ही जाती है। युआन यहाँ पर एला को पकड़ते हुए कहता है कि तुम शो के होस्ट से ऐसे कैसे बातें कर सकती हो, तुम्हारे अंदर अकल वकल नहीं है क्या कि तुम इतनी ज्यादा बदतमीज हो गई हो। तभी शो का होस्ट कहता है कि इसने अभी क्या ही कहा, कुछ तो नहीं बोला इसने। यहाँ पर तो ये बातें सुनकर युआन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि क्या मुझे इसकी इनर वॉइस सुनाई दे रही है। तभी यहाँ पर होस्ट अनाउंस करता है कि हमारे इस शो में कुछ और लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तभी होस्ट कहता है कि आज हमारे शो में बहुत बड़े बड़े लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनका नेम मिस्टर चौहान है, जो कि एक प्रेसिडेंट है। तभी मिस्टर चौहान एंटर करते हैं और एला को देखते हुए सोचते हैं कि तुम मेरे सपनों की दुनिया से रियल लाइफ में आ गई, और सोचते हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ अपने ड्रीम्स में देखा है और कितनी बार देखा है, और फाइनली तुम मेरी नज़रों में सामने हो। जब जीजू को पता चलता है कि ये प्रेसिडेंट है तो वो सोचती है तो काफ़ी ज़्यादा रिच है। उसके मन में तो टड्डू फूटने लग गए थे। दूसरी साइड हमारी एला भी कुछ कम नहीं थी। यहाँ पर वो मिस्टर चौहान को देखते हुए सोचती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है, इसे देख के लगता है कि अभी से किस कर लूँ। उसके मुँह से ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर तो युआन के मुँह से पानी ही निकल आता है और ये भी मन में सोचता है कि क्या ही बंदी है, पता नहीं क्या क्या मुझे सुनना पड़ेगा इन मेरे प्यारे से कानों को। आदमी सभी की लाइव शूटिंग खेतों पर हो रही थी। इन्हें खेतों का काम करना था, लेकिन यहाँ पर किसी से भी अच्छे से नहीं आ रहा होता है। फिर भी सब कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने की। तभी एला कहती है कि इसमें तो कितने कम पैसे मिल रहे हैं। चौहान कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने पैसे दे दूंगा। एला कहती है कि सच्ची, ये सब चीजें देखकर तो बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी। बाद में मिस्टर लू एला को पैसे दे रहे होते। एला तो मना कर रही थी, लेकिन फिर भी मिस्टर लू दे देते हैं। एला तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये सब देखकर तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा होता है। टीजी मन में सोचती है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो सभी लोग इसकी तरफ ही हो जाएंगे और ये मिस्टर चौहान भी मेरे को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं। बाद में जीजी ने एला को एक जगह पे बुलवाया था। एला सोचती है मुझे पता है कि क्यों बुला रही है, ये पक्का वही वाला सीन होगा जब ये पानी में गिर जाती है मुझे फंसाने के लिए। मैं भी देखती हूँ कि अभी ये क्या करती है। फिर बाद में एला तो यहाँ पर उसके बाद चली जाती है। मिस्टर चौहान ने भी एला की बातें सुन ली थी, इस वजह से वहाँ पे वो भी आ गए थे। तभी यहाँ पर जीजी जानबूझकर पानी में गिर जाती है और सबको चिल्लाने लगी थी कि हेल्प करो। तभी मिस्टर चौहान एला को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे भी स्विमिंग नहीं आती थी, इसलिए वो डूबने वाले थे। तभी एला उन्हें बचा लाती है। तभी युआन उसे बचाकर लेकर आता है और यहाँ पर आने के बाद उसे एला से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसी हरकत करोगी, मैं तो तुम्हें अच्छा मानने लग गया था, मुझे नहीं पता था तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। एला जो कि बेचारी सनपट खड़ी थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी जीजी के एक ट्रैप में फंसी गई थी। तभी यहाँ पर जीजी अच्छा बनने के लिए सबसे कह देती है कि एला ने मुझे धक्का नहीं दिया है, गलती से मैं खुद ही गिर गई थी। बाद में जब ये लोग सभी लोग इकट्ठा थे, यहाँ पे एला सोचती है ये तो वही दिन है जब जीजी युआन को कोई मेडिसिन पिला देगी और उसके साथ बहुत बुरा करेगी, उसकी इमेज पर बात करना चाहती है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सारी इनर वॉइस यहाँ पे युआन भी सुन रहा था, वो तो कंफ्यूज काफी ज्यादा हो रहा था। फिर एला युआन से कहती है कि हो सके तो तुम्हें जीजी जो पानी देगी वो तुम मत पीना, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। यहाँ पर तो युआन सोचता है क्या सच में जीजी मुझे उस पानी मेडिसिन मिलाकर देगी। बाद में जीजी तो सचमुच उसे पानी देने के लिए आती है, वो धोखे से जानबूझकर पानी गिरा देता है और जीजी से कहता है कि गलती से पानी गिर गया। यहाँ पर जीजी गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या सचमुच तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, उस एला पर भरोसा करते हो। बाद में सभी लोग हॉस्पिटल में थे क्योंकि जीजी ने सेकंड ब्रदर को जो है पानी में कुछ मिलाकर पिला दिया था। एला तो यहाँ पर अपने ब्रदर युआन के साथ बैठी हुई थी।
एला तो किसी से कॉल पे बात करने लग गई थी, तभी यहाँ पर मॉम आ जाती है। तभी यहाँ पर युआन मॉम से बात करते हैं और कहते हैं कि क्या आपको भी एला की इनर वॉइस सुनाई देती है। मॉम तो यहाँ पर हाँ करती है। तभी यहाँ पर जुआन आ जाता है। एला तो बहुत देखकर खुश हो जाती है और उसकी तरफ भागते हुए जाती है। तभी जब भागते हुए एला वहाँ पे गिरने वाली थी, यहाँ पर तो जुआन उसे पकड़ लेता है। तभी दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। एला उसे देखते हुए सोचती है, हाय ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, इसे देखकर मन करता है कि इसे अभी ही किस कर लूँ। और यहाँ पर मिस्टर जुआन का भी कुछ यही हाल था और उसकी इनर वॉइस सुनकर वो तो काफ़ी ज़्यादा शाय भी हो जाते हैं। एला उनकी तरफ पाउडर बनाती है किस करने के लिए। ये सारी बातें तो सभी लोग सुन रहे थे। युआन कहते हैं कि बस करो, कितने बेशरम हो तुम लोग। मॉम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और सोचती है लगता है ये मेरी बेटी से सच्चा लव करता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाती है और कहती है कि हमने इनकी जांच की, हमें पता चला कि इनके पीने वाले खाने में कुछ भी मेडिसिन नहीं मिलाई गई थी, ये बिल्कुल ठीक है। एला सोचती है ये कैसे हो सकता है, जहाँ तक कि मुझे पता था किसी ने कुछ मेडिसिन मिलाई थी, अब तो मुझे लगता है किसी ने कुछ गड़बड़ की है। तभी उसका सेकंड ब्रदर भी आ जाता है। वो तो तेरी से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है और कहता है कि मैं जीजी को ही अपनी रियल सिस्टर मानता हूँ। और एला से बहुत रूडली बात कर रहा होता है, लेकिन अब सिचुएशन कुछ अलग थी। एला से तो फिर मॉम और युआन बहुत अच्छी तरीके से बातें करने लग गए थे। मन में सोचती है ये ब्रदर कुछ ज़्यादा ही खड़ूस नहीं है, इसने तो फैमिली मेंबर तक को ये तक नहीं बताया कि इसकी एक बाहर गर्लफ्रेंड है जिसे इसने प्रेग्नेंट तक कर रखा है। बड़ा आया मुझे लेक्चर देने वाला। यहाँ पर तो वो मॉम ब्रदर हंजू को घूरते हुए देखने लग गई थी। यहाँ पर तो वो सोचने पड़ जाता है। फिर एला की तरफ उंगली करते हुए कहने वाला था कि तुम ऐसे मेरे बारे में कैसे बोल सकती हो। तभी यहाँ पर युआन उसका फेस पकड़ लेता है और कहता है कि लगता है इसे कुछ गलतफहमी हो गई है, चलो मैं तुम्हें कुछ समझा देता हूँ, क्योंकि वो तो अभी इसी का पूरी खोलने वाला था कि पूरी फैमिली को एला की इनर वॉइस सुनाई देती है। एला मन में सोचती है लगता है ये ब्रदर हंजू पागल है। बाद में यहाँ पर ब्रदर हंजू की गर्लफ्रेंड उनका बेबी था और वो लोग हॉस्पिटल से चेकअप कराने के बाद वहाँ से जा ही रहे होते हैं। एक्चुअल में आज ना जीजी इनको भी कुछ मेडिसिन पिला के देने वाली है इन्हें हंजू के सामने गिराने के लिए, ताकि वो सबको अपनी साइड रख सके। यहाँ पर तो एला और मिस्टर जुआन भी उनके साथ आए थे। एला तो यहाँ पर जुआन को लेकर एक साइड में करण के पीछे छुप जाती है। यहाँ पर तो ये दोनों बहुत क्लोज आ गए थे। जीजी यहाँ पर एक बाउल में मेडिसिन वगैरह कुछ मिला रही होती है, ये सब ये रिकॉर्ड भी कर लेती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। यहाँ पर तो हंजू की गर्लफ्रेंड एलिन को नहीं पता होते। तभी वहाँ पर हंजू आ जाता है और उसे मिसअंडरस्टूड कर लेता है और कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ, तुम ऐसे मुझे चीट कैसे कर सकती हो। यहाँ पर तो एलिन उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन नहीं समझता। तभी यहाँ पे एला भी आ जाती है। एला भी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन ना कहते साथ ही यहाँ पास से हंजू तो चला ही गया था। तभी एला कहती है सिस्टर इन लॉ आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। एलिन भी वहाँ से चली गई थी लेकिन कल वो ड्रिंक वाटर जिसमें मेडिसिन मिली थी एला ही पी लेती है। यहाँ पर तो उसे चक्कर आने लग गए थे और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी यहाँ पे जुआन उसे उठा लेते हैं। एला के इमोशन तो यहाँ पे कंट्रोल हो ही नहीं रहे थे। तभी यहाँ पर ये लोग इंटीमेट होते हैं और यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लिए होते हैं। इस मॉर्निंग जब एला की नींद खुलती है वो सोचती है कर दिया मैंने कांड, फिर वहाँ से ये चुपचाप भाग जाती है। जब यहाँ पर जुआन की नींद खुलती है तो यहाँ पर वो तो खुद को अकेला पाता है। नेक्स्ट सीन में जीजी हंजू से कुछ पेपर्स पे साइन करवा लेती है। हंजू भी इतना नोटिस नहीं करता और उन पेपर्स पे साइन कर देता है। उन पेपर्स पे साइन करने की वजह से यहाँ पर तो इनकी फैमिली लफड़े में फंस गई थी और सारा इल्ज़ाम एला और युआन के ऊपर आ रहा था। फिर एला यहाँ पर प्रूफ दिखा देती है जिससे हंजू को भी पता चल जाता है कि सारी गलती इस जीजी की है। फिर हंजू यहाँ पर एला से माफ़ी तक मांगता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सभी लोग शूटिंग के लिए आ गए थे। तभी यहाँ पर एला सोचती है जहाँ तक इस दौरान तो मुझे जीजी किसी से किडनैप करवाएगी ताकि मुझे वो ऊपर पहुँचा दे और तो और मेरा पत्ता ही साफ करा दे। यहाँ पर तो ये सारी बातें युआन और जुआन को भी सुनाई दे रही थी। वो अब उसकी हेल्प करने का सोचते हैं और उसे बचाने की कोशिश करने वाले थे। यहाँ पर तो जीजी खुद को जानबूझकर किडनैप कराना चाहती थी लेकिन अलग साथ यहाँ पर मैक्स भी था। इसकी बात करें तो यहाँ पर वो जीजी का पार्टनर बनकर आया हुआ था। तभी वहाँ पर वो जीजी के भेजे हुए गुंडे आ जाते हैं। ये गुंडे कम नमूने कुछ ज़्यादा ही लग रहे थे। एला उनसे कहती है कि अगर आप किडनैप करना चाहते हैं तो मेरे साथ इसको भी कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच है और एक प्रेसिडेंट भी है। एला की बात ही सुनकर तो यहाँ पर मैक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हवा में उड़ने लग गया था। कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, जो तुम मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रही हो, मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो ना। खैर तुम कर भी क्या सकती हो, मैं हूँ इतना हैंडसम। तभी यहाँ पर एला को तो गुंडे किडनैप कर लेते हैं और उसके साथ मैक्स को भी। मैंने भी प्रूफ बना लिए होते हैं। एला तो यहाँ पर अपनी हैंड जट से खोल लेती है। मैक्स तो देखते रह गया था। तभी यहाँ पर एला के फैमिली मेंबर्स भी आ गए थे। एला के फैमिली मेंबर को देखकर वो गुंडे तो धमकी देने लग गए थे। कहते हैं कि आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना वरना हम यहाँ का बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। पीछे से एला कहती है कि डम्बो पहले चेक तो कर लो कि रिमोट असली है कि नकली। हम कहते हैं कि ये चोर कितने डम है, चोर है कि नमूने, इन्हें ये तक नहीं पता कि ये रिमोट असली है कि नकली।
नेक्स्ट सीन में हम शो के मैनेजर को देखते हैं जो कि बैठकर अपने आंसू बहा रहा होता है। कहता है कि मेरा शो तो बर्बाद हो गया। बाद में यहाँ पर एला बैठी हुई थी, तभी यहाँ पर मिस्टर चौहान आकर उसे प्रपोज कर देते हैं। एला सोचती है मैं इसे हाँ नहीं कर सकती क्योंकि मैं नॉवल वर्ल्ड में आई हूँ और यहाँ पर लगभग मैंने फीमेल लीड का मिशन पूरा कर ही दिया है, अपने साथ इसे भी नहीं लटका सकती। इसलिए वो यहाँ पर मिस्टर चौहान को रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ तो यहाँ पर जीजे को पुलिस पकड़ कर ले जा रही होती है। जीजी मैक्स से होप करती है कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ पर तो मैक्स उसके पास आकर कहता है कि मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी सिस्टर एला को पसंद करता हूँ। मेरा दिल तुमसे हटकर एला के ऊपर आ चुका है, अब मैं उसे पाकर रहूंगा। इतना कहकर तो यहाँ पर जीजे को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में एला को मिस्टर चौहान वापस से प्रपोज करते हैं। यहाँ पर तो एला उन्हें वापस से रिजेक्ट कर देती है। एला को तो यहाँ पर मिस्टर चौहान उठाकर ले जाते हैं और फोर्सफुल इसके साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग एला की आइज ओपन होती है। एला सोचती है कि मैं जल्दी यहाँ से अब चली जाने वाली हूँ, क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। बाद में मिस्टर चौहान एला से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम यहाँ से जाने वाली हो। ये मुलाकात होने से पहले ही तुम मेरे ड्रीम्स में आया करती थी और तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। खैर तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है, तुम कितने टाइम में यहाँ से जाने वाली हो। एला इमोशनल होते हुए कहते हैं कि सिर्फ 5 डेज। यहाँ पर तो चौहान से हक कर लेता है। तुम्हें एला अपने दोनों बेटर के साथ खुशी खुशी अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है। एला को सिस्टम से आवाज आती है और उसे पता चलता है कि अब वो यहाँ से नहीं जाने वाली, वो हमेशा यहीं रहेगी। एला तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सीन में एला का रिश्ता लेकर यहाँ पर मैक्स आता है घर पर, लेकिन यहाँ पर उसके रिश्ते को तो मॉम रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पर चौहान की एंट्री होती है। चौहान कहता है कि एक धोखेबाज है, ये ऐसे ही लड़कियों को फंसाता है। मैक्स का पोल चिट्ठा सारा खोल देता है और मैक्स तो सबसे झूठ तक कहता है कि वो प्रेसिडेंट है, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर झूठ मूठ बताता है। फिर यहाँ पर तो इस मैक्स को बाहर फेंकवा देते हैं और यहाँ पर एला ने भी मिस्टर चौहान को एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पर तो मिस्टर चौहान खुशी के मारे एला को गोल गोल घुमाने ही लग गए थे हक करके। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।